नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, सीजे बी.आर. गवे उन्होंने एक कार्यक्रम जो था वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में था। भारत और जीवंत संविधान के 75 साल विषय कार्यक्रम पे वो बोल रहे थे। और उसमें उनका जो कहना है कि जो शेड्यूल कास्ट से क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करके बाहर होना चाहिए रिजर्वेशन के दायरे से। और वो अपनी बात पे अड़ी गए और वो इस कंटेस्ट में बता रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी के बच्चे को हम गरीब खेत में एक काम करने वाले मजदूर के बच्चों के बराबर नहीं रख सकते। और इसलिए जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाइड किया गया, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट में एससी में भी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाइड करके बाहर होना चाहिए। एक्चुअली कुछ हद तक जो उनका कहना है और जो उन्होंने कंटेस्ट में बताया है, ये बात भी सही है। जब आज़ादी के बाद 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था कि जो पिछड़ा है, शेड्यूल अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति, इन सबको 10% देके इनको मेन स्ट्रीम में आने का इनको मौका मिलेगा और मेन स्ट्रीम में आएगा, तभी तो देश का समुचित विकास होगा। तो जब एक बार किसी को आरक्षण का लाभ मिल गया तो और उसका परिवार सुदृढ़ हो गया, संपन्न हो गया, एजुकेटेड हो गए, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, तो फिर वो चीज़ कंटिन्यू अगर उस परिवार में है तो उसके वो वैसे हकदार नहीं होने चाहिए। क्योंकि आरक्षण का मतलब क्या था कि पिछड़े से आगे को आना, क्योंकि सब मेन स्ट्रीम आ जाए, मुख्य धारा में लाना था उसका पर्पस आरक्षण का। जब वो एक बार मुख्य धारा में आ गए तो फिर उसकी ज़रूरत है। ये सीजे बी.आर. गवई उनके कंटेस्ट में उनका जो कहना है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब ये पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो इस पे क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, क्या इस पे विचार करेगी, ये अलग मसला है, ये ना मेरा मसला है। हमने तो सीजे बी.आर. गवई, जो कि खुद भी एक दलित हैं, उन्होंने जो चीज़ कहा वो मैंने आपसे, ये भास्कर का रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर का, और मैंने आपके सामने में रखा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।